ढोल बजा लेना बजाने गुरु जी में ढोल बजा लेना समझ जैसे मैंने तो इसको अभी गौर से अभी देखा, इसमें हर लोगों पर 3 तार लगे हुए हैं। हाँ, और इस तंबूरे में इसमें 5 तार, इसमें भी जो 3 तार हैं एक सुर में होता है। एक सुर में होता है। ये भी एक सुर में और ये सब भी एक ही सुर में है। मेरे को ये बात इसलिए थोड़ी सी समझ में आई, पता नहीं सही है कि नहीं है। जब तक साहिब ये जो 3 तार है ना, तीनों गुण का परिचायक है, जो इंसान इन तीनों गुणों को समान नहीं रखे तो कहीं ना कहीं एक एक में फंस सकता है। तीनों गुण आप सब लोग जानते हैं, आप सब गुणीजन हैं। और जो इंसान इन तीनों गुणों को लेवल एक समान रखता है तो वो निश्चित रूप से उसके ऊपर जाएगा, चौथे गुण पर जाएगा। पूरी दुनिया 3 गुण के चक्कर में ऐसे फंसी है कि वो निश्चित रूप से अच्छा बुरा और वाई वाई वाला उसमें फंसा ही है, चाहे वो किसी क्षेत्र में भी हो। और जो इंसानों ने इन तीनों गुणों के लेवल से जो ऊपर उठ गया, और वो हमारे इस पिंड में भी तीनों गुणों की एक अवधारणा है। उस अवधारणा से जो इंसान ऊपर उठ गया, उसने चौथे तत्व को पाया और वो फिर सबकी खैरियत चाहेगा। 3 गुणों में रहने वाला सबकी खैरियत बिल्कुल नहीं चाहेगा, कोई भी हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे राजनीति के आधार पर, चाहे आर्थिक के आधार पर, चाहे सामाजिक के आधार पर, किसी भी दायरे में हो। इसलिए जब तक इंसान इन गुणों के दायरे से ऊपर ना उठे, तब तक वो चौथे गुण को या चौथे तत्व को, जो सबके अंदर एक है, उसके संरक्षण के लिए, उसके हित के लिए, उसके समानता के लिए, उसके एकता के लिए काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कबीर की एक साखी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि 3 गुणन की भक्ति में न भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। तो इस वजह से आपका ये स्वर भी बहुत प्रेरणास्पद है। दिशारी जी, आप दिशा देते रहिए इससे।